लिक्विडिटी ट्रैप इन आईएक्स। आईएक्स में कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया था। इसको देख के काफी लोग सेल करना चाहते हैं, और यहाँ पे जब ये स्विंग लो ब्रेक हो जाता है तो काफी लोगों ने इसे सेल भी किया होगा, जहां पे ये लिक्विडिटी ट्रैप का कंसेप्ट आता है। अब लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है? जो हमारे स्विंग लो होते हैं उसके नीचे प्रेजेंट होती है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, जैसे ये हमारा एसएल है। जैसे ही हमारा एसएल ट्रिगर होता है तो जो स्मार्ट मनी है वो बाय ऑर्डर लेके इस प्राइस को फिर से ऊपर ले जाती है। तो यहाँ पे ट्रैप कौन हुआ? जो बायर है जिसने यहाँ पे सेल किया वो ट्रैप हुआ। जिसने इसको शॉर्ट किया, जिसने यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन स्विंग लो को देख के शॉर्ट किया, वो ट्रैप हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रिवर्स में भी ब्रेकआउट आ गया। अब लोग यहाँ पे क्या हो गए, फिर से बुलिश हो गए। बट वो भूल जाते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी यहाँ से नेगेटिव ही है, और ये मे बी ये करेक्टिव मूव है या वो है, बट ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी आप कैसे ट्रेड करेंगे? जैसे यहां से यहां तक हमें एक शार्प मूव मिली। अब इस शार्प मूव के लिए एक करेक्शन जरूरी है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से एक शार्प मूव आई है, ये एक शार्प मूव है, और इसके बीच में हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला है। तो ओवरऑल क्या है, ये करेक्शन हो रही है। जो ये एक इम्पल्स है उसके लिए करेक्शन हो रही है। अब हमने जैसे देखा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके बाई साइड ऊपर प्राइस मूव होती है, वैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पर होगी वो हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे स्विंग लो है, जो हमारे स्विंग लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक करके हमें कोई बाई साइड अपॉर्चुनिटी देती है, उसे हम ग्रैब कर सकते हैं। अब लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, और लिक्विडिटी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो ये सपोर्ट हमें दिख रहा है, इसको ब्रेक भी कर सकती है। ये दोनों ब्रेक हो सकते हैं, और फिर भी हमें बाई साइड अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। और क्योंकि हमारी अपसाइड लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस एरिया के ऊपर हमारी अपसाइड लिक्विडिटी है। तो हमारा अगर यहाँ ये ब्रेक करके हमें कोई बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 149। सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा जो है ये 154। और इसको भी अगर क्रॉस कर लेते हैं मोमेंटम के साथ, तो हमारा ये टारगेट, ये जो ये एरिया है जो यहाँ से ये शार्प सेलिंग जो आई थी, उसको मे भी उसको रिटेस्ट करने भी प्राइस चली जाए। तो इन शॉर्ट प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करती है और उसके अपोजिट जाती है। अगर समझ लीजिए प्राइस पहले नीचे आएगी, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो ऊपर जाएगी। अगर डायरेक्टली ऊपर चली गई तो वहां से नीचे आएगी। अब अगर ओवरऑल व्यू क्या है हमारा, जैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक शार्प मूव लगी है, ओवरऑल हम अभी भी मान रहे हैं कि ये सारा एक करेक्शन है। और फिर हमें फ्यूचर में फिर से जब ये सारा करेक्शन ओवर होगा, जब ये अपसाइड जाएगा, उसके बाद एक बार प्राइस फिर से डाउन साइड आ सकती है, ये 132 का लो भी निकाल सकती है, और फिर से डाउन साइड आएगी। बट उससे पहले ये जो अभी का व्यू है, इसमें हम बाई साइड ही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें लग रहा है कि एक बार प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है। तो ओवरऑल हम आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट साइकिल फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम बेरिश थे तो डाउन साइड आया। जैसे ही बेरिश कंप्लीट हुआ व्यू, यहाँ पे हमारा अब मतलब जो हमारा नेक्स्ट व्यू था वो था करेक्टिव अपराइज। तो आप देख सकते हैं करेक्टिव अपराइज आया है, एक शार्प मूव आया है, फिर एक करेक्टिव फॉल आया, फिर से शार्प मूव आ सकता है, उसके बाद फिर से एक फॉल आएगा। तो इसी तरह आपको मार्केट का मीडियम टर्म का नेक्स्ट साइकिल क्या है, उस हिसाब से आपको अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देखनी है तो आप इसको इस तरह से बढ़ने दीजिए। और जैसे ही आपको फ्रेश कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको ग्रैब कर सकते हैं। आई एम ये पॉइंट क्लियर है? ये वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है उधर से कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड